ओके। चलिए दोस्तों, आज हम आपको उपसौर, अपसौर, उपभू, अपभू के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो उपसौर और अपसौर की अवस्था देखिएगा, चूँकि दोनों स्थितियां जो बनती हैं, एक स्थिति तो बनती है सूर्य के सापेक्ष, एक सूर्य के सापेक्ष बनती है, जो दूसरी स्थिति बनती है वो पृथ्वी के सापेक्ष बनती है। ठीक है, उपसौर और अपसौर की स्थिति में देखिएगा तो जो सूर्य के सापेक्ष जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है। सूर्य के चारों ओर कहाँ चक्कर लगाती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। तो जो पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष में जो स्थिति बनती है, उपसौर और अपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की अवस्था बनती है, उपसौर की बनती है और अपसौर की अवस्था बनती है। ये दो स्थितियां हमें सूर्य के सापेक्ष जाननी है। पृथ्वी के चारों ओर, चूँकि चंद्रमा जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही थी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, ऐसे ही पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, वो भी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसके पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो स्थितियाँ बनेंगी वो उपभू की बनेगी और अपभू की अवस्थाएं बनेंगी। ये दो स्थितियां किसके सापेक्ष जानना है? चंद्रमा और पृथ्वी के सापेक्ष ये दो स्थितियां जानना है। अब यहाँ पर स्थिति देखिएगा, जो औसत जो दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, वो 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर होती है, 15 करोड़ किलोमीटर। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी। लेकिन जो अपसौर और अपसौर की अवस्था आएंगी तो इसमें दूरी में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो उपसौर और अपसौर की अवस्था देखिएगा, उपसौर और अपसौर की अवस्था देखिएगा, चूँकि पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। तो ये दो पॉइंट समझ लीजिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। अब अवस्थाएं देखिएगा, चूँकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को चक्कर लगाना है तो एक स्थिति बनेगी। ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा बनाइएगा और दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में यहाँ पर पृथ्वी होगी, यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर कहीं पर सूर्य बना दीजिएगा। यहाँ पर सूर्य होगा, पृथ्वी और सूर्य, तो यहाँ पर सूर्य, ये सूर्य है। अब देखिएगा, एक बार पृथ्वी जब चारों ओर चक्कर लगाएगी तो एक बार पृथ्वी की स्थिति यहाँ पर होगी और एक बार पृथ्वी की स्थिति यहाँ पर होगी, एक बार पृथ्वी की स्थिति यहाँ पर होगी। तो दोनों स्थितियाँ जाननी हैं, दो स्थितियाँ जानिएगा। एक बार जो स्थिति होगी वो पृथ्वी की यहाँ पर स्थिति होगी, यानी कि दो स्थितियाँ बन रही हैं, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम है। तो ये वाली स्थिति देखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कैसी है? निम्नतम दूरी है। ये जो निम्नतम दूरी वाली अवस्था होती है इसको नाम दिया जाता है उपसौर की अवस्था, इसे नाम दिया जाता है। यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निम्नतम दूरी होती है, ऐसी अवस्था को नाम दिया जाता है उपसौर की अवस्था कहा जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी अधिकतम होती है, अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी वाली अवस्था को अपसौर के नाम से इसे जाना जाता है। तो दो स्थितियां दिख रही होंगी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी निम्नतम होती है, ऐसी स्थिति में, चूँकि औसत दूरी हमने 15 करोड़ किलोमीटर लिख दी है, ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है निम्नतम दूरी है तो 14.7 करोड़ किलोमीटर के लगभग होती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर के लगभग होती है। ये निम्नतम दूरी वाली हो गई है। अधिकतम दूरी वाली अवस्था में जो होगी 15.4 करोड़ किलोमीटर, ये अधिकतम दूरी वाली अवस्था होती है। औसत जो दूरी आई है वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, यानी कि
पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर। ऐसी स्थिति में चूंकि पृथ्वी कहाँ घूम रही है? सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। तो एक बार पृथ्वी सूर्य के पास में पास में आ जाएगी, एक बार पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाएगी। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है, निम्नतम होती है, ऐसी अवस्था को उपसौर नाम दिया जाता है। ठीक है, यह इसे पेरिहेलियन के नाम से इसे जाना जाता है। पेरिहेलियन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये उपसौर की अवस्था होगी है, पेरिहेलियन की अवस्था होगी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम है, अपसौर वाली अवस्था है। अपसौर वाली अवस्था को एपिहेलियन के नाम से जाना जाता है। एपिहेलियन के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये दो अवस्थाएं बन रही हैं, उपसौर की अवस्था और अपसौर की अवस्था, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निम्नतम होती है, इसे उपसौर की अवस्था नाम दिया जाता है। चूँकि एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है। एक चक्कर लगाने में चूँकि 365 दिन या एक वर्ष का समय लगता है। अब चूँकि इसमें दो डेटें आएंगी। ये जो उपसौर की जो अवस्था बनती है, उपसौर की अवस्था हमेशा जो उपसौर की अवस्था बनती है वो 3 जनवरी को बनती है, 3 जनवरी को हमेशा। और जो अपसौर की अवस्था है ये हमेशा कब बनती है? 4 जुलाई को बनती है। तो ये दो डेट याद रखना, उपसौर की अवस्था 3 जनवरी को और अपसौर की अवस्था किसको? 4 जुलाई को। एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, उपसौर की अवस्था आती है और अपसौर की अवस्था आती है। तो ये उपसौर और अपसौर की अवस्था हो गई है सूर्य और पृथ्वी के सापेक्ष, ये स्थिति बन रही है। अब दूसरी तरफ जाइएगा तो इसमें उपभू और अपभू की अवस्था जाननी है। तो उपभू और अपभू की अवस्था किसके सापेक्ष है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये भी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो ऐसी स्थिति में जैसी स्थिति यहाँ बनी है ऐसी स्थिति यहाँ भी बनेगी। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो औसत दूरी है, वो 384 यानी कि 3,84,000 किलोमीटर ये औसत दूरी है। किसके बीच की दूरी है औसत? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर ये औसत दूरी है। अब यहाँ पर स्थिति जैसे यहाँ बनी है ऐसे स्थिति यहाँ बनाइएगा, यानी कि यहाँ पर पृथ्वी होगी और पृथ्वी के चारों ओर ऐसे चंद्रमा यहाँ पर चक्कर लगाएगा। चंद्रमा की स्थिति देखिएगा, एक बार चंद्रमा यहाँ पर होगा, चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर होगी और एक बार चंद्रमा यहाँ पर होगा। ठीक है, ये दो स्थितियाँ इसमें बन रही हैं। अब वो वाली स्थिति देखिएगा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? कम है, निम्नतम है। तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी ये वाली जो दूरी है, ठीक है, ये निम्नतम दूरी है। निम्नतम दूरी, इस निम्नतम वाली दूरी को नाम दिया जाता है उपभू की अवस्था, इसे नाम दिया जाता है। तो ये उपभू की अवस्था है, कब आती है? जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी निम्नतम होती है, कम होती है। तो ऐसी अवस्था को उपभू की अवस्था नाम दिया जाता है। दूसरी स्थिति देखिएगा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कैसी है? ये अधिकतम दूरी है। ये अधिकतम दूरी वाली अवस्था को जो नाम दिया जाएगा इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, अपभू के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो चूँकि एवरेज करके जो चंद्रमा है वो 30 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। तो एक महीने में ये दोनों अवस्थाएं आई थीं। यहाँ पर एक वर्ष में दो अवस्थाएं आएंगी जिसमें दो डेट दी गई हैं। यहाँ पर एक महीने में दो अवस्थाएं आएंगी, जो ये निम्नतम दूरी वाली अवस्था है इसको उपभू के नाम से जाना गया है, अधिकतम दूरी वाली अवस्था है उसे अपभू के नाम से जाना गया है। ठीक है, अब इसमें चूँकि इंग्लिश वाले शब्द यदि जानना हो तो इसको पेरिगी के नाम से इसे जाना जाता है। पेरिगी की अवस्था है और ये एपेगी की अवस्था है, एपेगी की अवस्था है। तो निम्नतम दूरी वाली अवस्था उपभू की है जिसे पेरिगी के नाम से जाना जाता है, और अधिकतम दूरी वाली अवस्था है उसे अपभू या एपेगी के नाम से जाना जाता है। तो जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, उपसौर और अपसौर की अवस्था बनती हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है जिसमें उपभू और अपभू की अवस्थाएं बनती हैं।
तो देखिएगा यहाँ पर चूंकि औसत करके एक महीने में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, तो यहाँ पर चूंकि डेट फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये डेट दोनों फिक्स हैं। 3 जनवरी को उपसौर की अवस्था होती है और 4 जुलाई को अपसौर की अवस्था होती है। ठीक है, तो ये और जो चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 1.34 सेकंड का समय लगता है। यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, जबकि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में 1.34 सेकंड का समय लगता है। तो ये उपसौर और अपसौर की अवस्था, उपभू और अपभू की अवस्था है। इसमें 2 डेट दी गई हैं। 3 जनवरी को उपसौर की अवस्था होती है, 4 जुलाई को अपसौर की अवस्था होती है। जबकि इसमें चूँकि औसत करके चंद्रमा 1 महीने 30 दिन में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है, तो इसमें कोई डेट फिक्स नहीं होगी। तो इसमें डेट नहीं जानना है, इसमें केवल आप इनके अर्थ समझ लीजिएगा कि एपेगी और पेरेगी की अवस्था, ठीक है, कैसी स्थिति में बनती है। तो ये आपको जो डायग्राम है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। उपसौर, अपसौर, उपभू और अपभू की अवस्थाएं बन रही हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा डायग्राम है, तो इसमें आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, ले लिया होगा। चलिए, इसी के आगे जो नेक्स्ट वीडियो आपको दिया जाएगा, या तो डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की खोज के बारे में दिया जाएगा, या फिर जो अक्षांश रेखाएं हैं या देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में, जो इसी के जस्ट बाद नेक्स्ट वीडियो आपको, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अक्षांश या देशांतर या फिर डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्स के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो तब तक वीडियो का इंतज़ार करिएगा। थैंक यू।